हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं भावना मैथ्स अकेडमी से। आज हम करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। आज इनके बारे में हम कुछ बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स समझने से पहले मैं इसकी एक बहुत ही बेसिक चीज़ आपको समझा देती हूँ, फिर इसके बारे में बात करेंगे कि हमारे कितने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, सिंपल यहाँ पे मैंने एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिखा हुआ 7x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x प्लस 3। ठीक है, ये क्या हो गया? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मीनिंग आपको पता हो, पॉली मतलब बहुत सारे, नोमियल्स मतलब टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों वो क्या कहलाती हैं? पॉलिनोमियल्स कहलाती हैं। ठीक है, अब देखो बात कर लेते हैं, ये है एक पॉलिनोमियल्स। ठीक, अब देखो अगर इसमें आपसे पूछते हैं कि इसमें कितनी टर्म्स हैं, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो देखो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होती है? जैसे 1, ये हो गई 1 2 3 4 5, तो इसमें टर्म्स कितनी हो गई? 5। ठीक, तो आप इसमें अगर आपसे कोई टर्म पूछेगा तो आप कितनी बोलोगे? 5। मैं ऐसी बेसिक चीज़ बता रही हूँ जो यहाँ पे यूज़ होने वाली। ठीक, टर्म्स हो गई इसमें 5। अब आपसे कहेंगे इसमें डिग्री कितनी है? डिग्री क्या होती है? जो पॉलिनोमियल्स में जो हाईएस्ट पावर होती है, क्या? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर मतलब जो सबसे ज़्यादा पावर होगी जिस वेरिएबल की, ठीक है, वो उसकी क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक्स है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है? आपका एक्स है। ठीक है, तो इसमें सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी? एक्स की पावर 4 है। क्या है? 4। इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें जहाँ पे कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे एक्स है, इसका मतलब इसकी पावर कितनी हो गई? 1। और ये तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये क्या है? 3 क्या है हमारा? कांस्टेंट, क्योंकि इसके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। ठीक, तो जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसकी हाईएस्ट, इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 4। क्या हो गई? डिग्री क्या हो गई? 4। डिग्री का मतलब आप फिर से समझ लो, हाईएस्ट पावर। क्या? हाईएस्ट पावर। यहाँ पे x चल रहा है तो x की हाईएस्ट पावर क्या है? 4। तो यही इसकी क्या हो गई? डिग्री। तो इसकी अगर कोई डिग्री पूछेगा तो क्या हो जाएगी? 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 4। ठीक, अब बात कर लेते हैं कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट जैसे आप इन हल, जैसे x की पावर 4 है, x की पावर 3 है, x² है, x की पावर 1 है। ठीक है, मतलब x हो गया सिंपल। ठीक, तो इनके कोफिशिएंट क्या हो गए? कोफिशिएंट क्या होता है? जो इन वेरिएबल के मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक, जैसे मान लो कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 4 पूछ रहा है, एक्स की पावर 4, तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा? जो एक्स की पावर 4 के साथ में मल्टीप्लाई में होगा। तो क्या हो गया इसका कोफिशिएंट? 7। क्या हो गया इसका कोफिशिएंट? 7। ठीक, अगर आपसे पूछेगा कोफिशिएंट ऑफ x³, हमें x³ वेरिएबल का हमें कोफिशिएंट निकालना है, तो हमारा क्या हो जाएगा? 3। x³ के साथ में क्या मल्टीप्लाई में? 3, तो क्या हो जाएगा? 3। ठीक, सिंपल। x² का कोफिशिएंट अगर क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? 4, तो इसका कोफिशिएंट हो गया। ठीक है, और x का पूछे तो क्या हो जाएगा? 7। ठीक है, जो x के मल्टीपल में होगा वो क्या हो गया? उसका कोफिशिएंट 7। सिंपल। और ये क्या हो गया? कांस्टेंट इसमें पूछेगा तो कांस्टेंट क्या हो गया इसमें? 3। ठीक, तो आप सिंपल समझ गए, इसमें टर्म हो गई, 5 हो गई। डिग्री क्या होती है? जो हाईएस्ट पावर होती है। अगर इसको जैसे मान लो इस पॉलिनोमियल को मैं ऐसे लिख दूं 3x³, इसको आगे कर दूं और इसको पीछे कर दूं 7x की पावर 4, 4x², 7x प्लस 3। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं आगे पीछे करके भी लिख दूं, लेकिन अगर आपसे इसकी डिग्री पूछ रहा है तो आप क्या देखोगे? उसकी हाईएस्ट पावर, उस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर। भले ही वो पीछे है लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है? x की पावर 4, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 4। डिग्री क्या रहेगी? 4। भले ही यहाँ पे x³ आ गया, लेकिन इस पॉलिनोमियल में इसकी x की पावर सबसे हाईएस्ट कहाँ पे है? x की पावर 4 है, तो यही इसकी क्या होगी? डिग्री। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या रहेगी? 4। इस पॉलिनोमियल की डिग्री 4। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। क्या बात कर लेते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देखो इनको 2 कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक तो बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब टर्म्स के आधार पे कितने होते हैं, और पावर की, हाईएस्ट पावर के बेस पर ये कितने होते हैं। हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री के बेस पे ये कितने होते हैं। ठीक है, इनके 2 टाइप्स बनाए गए हैं। ठीक, तो पहले हम पढ़ लेते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। अभी मैंने आपको बता दिया कि टर्म्स क्या होती हैं। ठीक, तो पहले बात करते हैं बेस्ड ऑन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। टर्म्स के बेस पे कितनी होती हैं? देखो सबसे पहले होता है मोनोमियल। क्या होता है? मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसकी एक टर्म हो, जिसके पास में क्या हो? एक टर्म हो। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिख रखे, जैसे सिर्फ 2x होगा, 3x³ होगा, 7 होगा, 4x की पावर 4 होगा, तो ये क्या हो गया आपका? मोनोमियल।
मतलब कोई कोई अगर कांस्टेंट भी है इसका मतलब उसमें एक टर्म है, क्या है, एक टर्म है। तो ये क्या हो गया, मोनोमियल। जिसमें एक टर्म की बात कर रहे हो वो क्या हो गया, मोनोमियल। जैसे इसमें कितनी टर्म्स थी, 5 टर्म्स थी, और जिसमें एक टर्म हो गया वो हो गया मोनोमियल। ठीक है। बाइनोमियल, बाई का मतलब होता है टू, जिसमें दो टर्म होंगी, कितनी, जिसमें दो टर्म होंगी वो क्या हो जाएगा आपका बाइनोमियल। जैसे आप इसमें देख लो 3x³ + 7, एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, तो कितनी हो गई, दो टर्म हो गई। 2x² + 8, तो इसमें कितनी टर्म होगी, 1 2, तो दो टर्म की जिसमें बात हो रही होगी वो क्या होगी, बाइनोमियल। ठीक है। अब बात करते हैं तीसरी की, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल से पता चल रहा है, ट्राई मतलब तीन, तीन जिसमें टर्म होंगी वो क्या हो गया, ट्राइनोमियल। बहुत सिंपल है, मोनोमियल मतलब वन टर्म, बाइनोमियल मतलब दो टर्म, ट्राइनोमियल मतलब तीन टर्म। ठीक है। जिसमें तीन टर्म होंगी, जैसे 7x³ + 3x + 9, तो 1 2 3 कितनी टर्म है, 3 टर्म है। 9x³ + 7x + 3 कितनी टर्म्स है, 1 2 3, जिसमें तीन टर्म की बात हो रही होगी वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। ठीक, सिंपल। ये तो हो गया हमारे टर्म के बेस्ड पे हमारे पॉलिनोमियल हो गया। ठीक। अब हम बात करते हैं डिग्री के बेस पे कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। ठीक है। हाईएस्ट पावर को क्या बोलते हैं हम, डिग्री। मैंने आपको समझा दिया। ठीक। अब देखो, सबसे पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या होता है सबसे पहले, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो भी कोई कांस्टेंट आप नंबर होगा वो आपका क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है। जैसे 7 हो गया, -7/2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, जो सारे नंबर हो गए वो क्या हो गया आपके, कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। पर ध्यान रखेंगे, जीरो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता है। जीरो हमारा कांस्टेंट तो होता है, पर जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं। तो ये तो हमारे कांस्टेंट हैं, पर जीरो कभी ध्यान रखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता है। ठीक। तो कांस्टेंट जिनके साथ में कोई भी वेरिएबल नहीं लगा होगा वो क्या हो जाते हैं, हमारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाते हैं। जैसे सिर्फ 7 है, इसके साथ x नहीं है, x² नहीं, x³ नहीं है, कोई भी वेरिएबल ना हो जिसके साथ में, वो क्या कहलाता है, हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है। किसी तरीके का वेरिएबल नहीं होता है उसके साथ में। वेरिएबल मतलब x y z, ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं जीरो पॉलिनोमियल। देखो, जीरो आपका जीरो पॉलिनोमियल होता है, पर जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता है। ध्यान रखना है कि जीरो अगर यहाँ पे होगा तो जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता है। जीरो क्या होता है, अलग टाइप होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है। और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जैसे 0.x³ लिखा है, अगर आप इसको देखोगे तो जीरो के साथ इसकी मल्टीप्लाई होगी तो जीरो आ जाएगा, इसके साथ जीरो की मल्टीप्लाई होगी तो जीरो। मतलब जिस पॉलिनोमियल की वैल्यू हुई जीरो होती है वो क्या होता है आपका, जीरो पॉलिनोमियल होता है। समझे, मतलब जो पूरा जीरो हो जाए वो क्या हो जाता है आपका, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक। आप इसके साथ में किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर दोगे तो लेकिन आपका क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा, इसलिए वो क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है। ये अलग टाइप होता है जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। ध्यान रखेंगे, जीरो कभी कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होता है, जीरो अपना जीरो पॉलिनोमियल होता है। क्योंकि अगर आप इसके साथ किसी भी वेरिएबल की मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो अपनी वैल्यू क्या रखता है, जीरो रखता है, और वो क्या कहलाता है, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक। तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो पॉलिनोमियल की जीरो ही रहती है। ठीक। अब बात कर लेते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जिसकी डिग्री 1 होती है। अभी मैंने बताया डिग्री 1 का होने का मतलब क्या है, x की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर मतलब x की पावर कितनी है, यहाँ पे 1 ही तो है, तो इसकी x की हाईएस्ट पावर मतलब यहाँ पे 1 है, क्योंकि और कोई तो x है नहीं यहाँ पे, तो x की पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई, 1। क्या हो गया, तो आपसे पूछेगा किस तरीके का डिग्री है, इसमें 1 है। तो डिग्री 1 वाले पॉलिनोमियल हमारे क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहलाते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक। अच्छा, अब बात आती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, जिनकी डिग्री 2 होती है। डिग्री 2 का मतलब जिसमें जो वेरिएबल है, यहाँ पे जैसे वेरिएबल x चल रहा है, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, 2 होगी, तो उसी की डिग्री क्या कहलाती है, 2। मतलब हाईएस्ट पावर को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। तो इसकी डिग्री क्या हो गई हमारी, 2। तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया आपका, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है। जिसकी डिग्री 2 हो वो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 3 हो। अब इस आप पॉलिनोमियल में आप देख रहे हो हाईएस्ट पावर x की कितनी है, 3 है, तो 3 इसकी क्या हो गई, डिग्री। तो जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होती है उसे क्या कहते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल
पॉलिनोमियल। ठीक, सिंपल। अब नेक्स्ट देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक या क्वाडिक। सही से समझेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपका क्वाड्रेटिक, ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 2 हो। अब इसके आगे बाई और लगा, बाई का मतलब क्या होता है, 2, मतलब 2 में हम 2 और ऐड कर रहे हैं तो क्या हो गया 4, मतलब जिसकी डिग्री कितनी हो 4, जिसकी डिग्री कितनी हो 4, वो आपका क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक। क्या, ये क्वाड्रेटिक था जिसकी डिग्री 2 थी। ठीक, ये बाई क्वाड्रेटिक मतलब उस क्वाड्रेटिक में 2 और आप ऐड कर रहे हो तो कितनी हो गई 4। इसका मतलब जिसकी डिग्री 4 हो, क्या हो, जिसकी डिग्री 4 हो उसे हम क्या कहते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। या इसका एक दूसरा नाम और होता है क्वाड्रिक। क्या होता है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये हो गया आपका बाई क्वाड्रेटिक कह दो या क्वाड्रिक कह दो, वो सेम ही है। ठीक है, तो ये इसके दोनों के एक ही नाम है, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, मतलब जिसकी डिग्री 4 होती है उसे हम बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे एक्स की पावर मैक्सिमम कितनी है, हाईएस्ट पावर, तो एक्स की पावर 4 है, यही इसकी क्या होती है, डिग्री। हाईएस्ट पावर ही हमारी क्या कहलाती है, डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या हो गई 4। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि बेस्ड ऑन टर्म्स और बेस्ड ऑन हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर का मतलब डिग्री, कितने टाइप्स की पॉलिनोमियल होते हैं। अब हम करेंगे नेक्स्ट इसकी एक्सरसाइज कल से स्टार्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर मेरे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।